फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब हम रीजनिंग का देखने वाले हैं, रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का आज मैं आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित क्वेश्चंस या उसका बेसिक लेके आया हूं, रीजनिंग। ठीक है, आज रीजनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या देखने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट हम हल करने वाले हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट हल करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किसका विपरीत शब्द क्या होता है, उसके दाहिने बाएं जितने भी टाइप के बेसिक होते हैं वो बेसिक अभी हम इस 15 मिनट के वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। आज प्रश्न हम नहीं हल करेंगे इस वीडियो में, प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज सिर्फ उसका बेसिक कवर करेंगे, जिससे प्रश्न हल करने में आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए टाइम लॉस ना करते हुए शुरू करते हैं। इंग्लिश में देखिए जो आपके टोटल अक्षर होते हैं, जो चूँकि जो एक चैप्टर जो है ये अल्फ़ाबेट वाला, ये पूरे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है 26 उन पर डिपेंड करता है, उन्हीं को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाता है। तो टोटल जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं? 26, जिसमें से 5 आपको पता होगा स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बाकी रेस्ट जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको अब याद करना एक चैलेंज है कि आपको 1 से 26 तक सारे वर्ड याद हों कि कौन सा किस स्थान पे आता है। ये याद कराना मेरे ऊपर छोड़िए, मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। देखिए, चलिए मैं आपको ये सारे वर्ड अभी के अभी याद करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको बताया कि 26 टोटल होते हैं, जिसमें 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। 21 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इनका नंबरिंग याद करना ज़रूरी है, बिना नंबरिंग के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो नंबरिंग कैसे याद करना है मैं ये आपको बता देता हूँ। बहुत यूनिक तरीका, अच्छा तरीका, जिससे आपको नंबरिंग याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, एक ए और बी, सी, डी, यहाँ तक किसी को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ए किस नंबर में है, बी किस नंबर में, सी किस नंबर में, डी किस नंबर में। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये याद होगा। और जेड और वाई में भी कोई दिक्कत शायद ना होगी, या वाई को छोड़ दो तो जेड में तो कोई दिक्कत ही होगी ही नहीं, कि जेड अंतिम अक्षर है 26 अक्षर, 26 नंबर का। बात आती है यहाँ से, तो मैं इनको हटा देता हूँ। देखिए, जो मेरे लिए ख़त्म, मैं उन्हें हटा दिया। ये आपको याद है, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं याद तो फिर आप मत पढ़िए। ठीक है, याद है तभी पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना अगर आपको ये शुरू के 4 अक्षर भी नहीं पता। अब देखिए ई का स्थान कौन सा है? तो ई का स्थान 5वां है। आपको एक शब्द मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इजोटी। क्या लिखना है? इजोटी। इजोटी आपको याद रखना है, EJOTY, इजोटी। तो इजोटी एक शब्द है जिसमें ई का 5वां स्थान है और जे 10 है, O 15 है, T 20 है और Y 25 है। मतलब इसके जितने भी लेटर हैं इस 5-5 के गैप में है। चूँकि E आपको पता ही है 5 होता है, 10 J, 15 O, T 20 और 25 आपका Y। इस तरीके से आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। चूँकि इसमें 5-5 का एक कन्फर्म गैप है, तो E हो जाता है 5, J हो जाता है 10, O हो जाता है 15, T हो जाता है 20 और ये हो जाता है 25। ठीक है, अब मैं आपको बाकी के याद करवा रहा हूँ, कैसे आपको याद करना है। इजोटी याद कर लीजिएगा ज़रूर। इजोटी से आप बाकी बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इजोटी, E फॉर 5 और आपको J से 10, O से 15, O 15 नंबर पे है, T 20 नंबर पे है, Y 25 नंबर पे है। ये इजोटी से आप याद कर लेंगे। अब देखिए एफ फार क्या होता है? एफ फार क्या होता है आप ध्यान रखिएगा। एफ फार क्या होता है? फिश। फिश कहीं ना कहीं 6 से मिलता है, एफ फार फिश, और इसीलिए ये होता है 6। ठीक है, 6 में 6 या ई के आगे एफ है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इजोटी में ई का 5 है, ई के तुरंत आगे एफ है, ई एफ, तो 6 इस तरह से याद कर लेंगे।
ठीक है। जी आपका 7 है, जी आपको 7 याद रखना है। एच चूंकि 8 है, एच क्या है 8 है, एच का आप आकार देख रहे हैं, एच कुछ इस तरीके से बना है। अगर आप इसे ऊपर नीचे से जोड़ देते हैं तो कुछ 8 के आकार के बन जाता है। तो एच नंबर कौन सा है, एच का 8 नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। एच 8वें नंबर पे है, ठीक है। आई क्या है, आई अगर आप, मैं इस आई को ऐसे ना बना के ये वाली आई बनाऊं तो आई क्या है, ये 9 की तरह दिखती है। तो आई क्या हो गया 9, आई का कौन सा नंबर हो गया 9, चूंकि ये 9 की तरह दिखती है इसलिए 9वें नंबर पे है आई। आई किस नंबर पे है, 9 नंबर पे, ठीक है। 10 नंबर पे जे आपने इजोटी से याद कर लिया, ठीक है। जे के बाद के ये आपका के को आप देख पा रहे हैं, के कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर इस वाली ये एक डंडा है, ये के में एक ही डंडा ये है, और इसको मैं सीधा, ये एक तिरछा मतलब टेढ़ा है, इसको मैं सीधा करके ऐसे खड़ा कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं घेरा बन जाएगा। तो के क्या हो गया आपका, घेरा होगा। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, फिर आसानी से याद हो जाएगा। तो के आपका क्या हो जाएगा, घेरा। ये एक लाइन है और ये इस वाली लाइन को भी मैं ऐसे सीधी कर दिया तो एक एक बन गए, 2 घेरा बन गया, ठीक है। के एल आपका 20 है, 12 है, के जस्ट आगे है एल, इसीलिए आप ऐसे याद कर लेंगे। के आपको जब याद हो गया घेरा तो के बाद एल आता है, के एल, तो ये हो जाएगा आपका 12। एम एन सबको याद रहते हैं आई होप, चूंकि एन एम क्या है आपका कुछ इस तरीके से बना है। आप इसको कुछ ऐसे घुमा देंगे, एम ऐसे बना है, इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तो ये क्या है, 3 तो है नहीं, चूंकि 3 ऑलरेडी सी है, तो क्या होगा 13, क्या हो जाएगा 13। इसी तरीके से आप डब्लू को याद करेंगे, डब्लू कुछ इस तरह है, इसे आप डब्लू कैसे बना है ऐसे, ठीक है। डब्लू आपका कैसे बना है, मैं ऊपर का थोड़ा सा हटा देता हूं। डब्लू आपका कैसे बना है, डब्लू इस तरीके से बना है, आप इसे ऐसे घुमा देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो आपको पता है डब्लू 3 नहीं है, चूंकि सी होता है 3 और 13 एम होता है, तो एम भी नहीं है, तो बचा क्या 23, तो ये हो जाएगा आपका 23। डब्लू हो जाएगा 23, एम हो जाएगा 13 और सी ऑलरेडी पता है 3 है, तो एम हो गया। एम के जस्ट बाद एन आता है तो ये 14 हो जाएगा, एम के जस्ट बाद एन आता है 14। ओ आपको इजोटी से पता है 15, ओ क्या पता है इजोटी से 15। पी ओ के जस्ट बाद आ रहा है ओ पी, तो ओ पी के बाद आपका ओ के बाद पी अर्थात 16, ठीक है। क्यू आपको याद रखना है, क्या तो क्यू का क्या होता है 17, क्यू को आपको याद रखना है, क्यू का होता है 17 और इसका होता है 18, आर का होता है 18 और टी के पहले है एस तो इसका होता है 19। बस इतना आपको यही 3 याद रखना है, ठीक है। टी के पहले है टी फॉर 20 के पहले है एस टी, आर एस टी, ठीक है। तो आर है आपका 18, एस है 19 और क्यू है पी क्यू, ठीक है। पी के बाद क्यू है 17, आर 18, इश 19 और टी 20, ठीक है। इसके बाद आपको टी के जस्ट आगे टी यू 21 आपको याद रखना है, ठीक है। एक्स कैसे याद करना है, एक्स को आपको याद करना है कि एक्स का मतलब होता है 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, नहीं आप बीमार हो जाओगे। एक्स का मतलब नॉट वर्किंग 24 आवर, 24 घंटे काम मत करिए, नहीं बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स से आप याद कर सकते हैं 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, एक्स का मतलब 24, एक्स 24 अर्थात ये गलत का निशान है कि 24 घंटे हमें काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए एक्स को आप 24 से याद रखेंगे। डब्लू मैंने बता ही दिया। टी के साथ यू और वी आप याद रखेंगे, टी 20 है, यू 21 और वी 22, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा रटाने की कोशिश नहीं किया, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश किया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा बहुत ट्रिक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जादू बोल दूँ इसको, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक बार 2 बार अपने से बना के, अपने से लिख के इनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इजोटी के थ्रू कुछ जैसे ई के आसपास के एक अक्षर, जे के आसपास एक अक्षर, इसके बेसिस पे याद कर लीजिए, बाकी अपने माइंड से कुछ बना लीजिए, या तो मैं बना दिया हूँ उन्हें माइंड में रख लीजिए, या अपने माइंड से कुछ बना सकते हैं तो वो और अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप जैसे मैंने एच को 8 है तो आप इसी तरह से 8 बनाएं, आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है तो आप वैसे याद कर लीजिए। एच फॉर हेन, हेन आपकी मुर्गी 8 अंडे देती है, ऐसे मान लीजिए। एच फॉर क्या होता है हेन, हेन आपकी जो मुर्गी है वो 8 अंडे देती है, ऐसे कुछ मान के आपको मानना है, जैसे भी कर लीजिए।
ठीक है। तो इजोटी से कुछ याद कर लीजिए इसके आसपास और कुछ उस तरह से याद कर लीजिए, तो इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ये हो गई आपको सीरियल नंबर याद करना। दूसरा आपका अपोजिट अक्षर पूछा जाता है कि विपरीत अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो विपरीत अक्षर का मतलब है कि उसका अपोजिट अर्थात दो विपरीत अक्षर, आपसे क्या पूछा जाता है, विपरीत अक्षर, ठीक है, विपरीत अक्षर। जैसे मैं बोल दूं कि सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत क्या होगा, जिसको जोड़ने से दोनों का योग 27 हो जाए। विपरीत अक्षर को जोड़ने से दोनों का योग क्या हो जाता है, 27। जैसे सी कितना है, 3 है, अब यहाँ क्या जोड़ें कि 27 हो जाए तो मुझे लगता है 24 जोड़ना चाहिए। भाई 24 3 27 होता है, और 24 किसके लिए है, x के लिए। तो 24 3 27 अर्थात c का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, x। c का विपरीत क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। c का विपरीत आपका हो जाएगा x। 24 3 27। तो विपरीत का मतलब है दोनों का योग 27। मान लीजिए आपसे m का विपरीत पूछा गया, तो m आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया कितना है, 13। चूंकि m को घुमाएंगे 3 बन जाएगा, 3 है मतलब 13 है। m का विपरीत 13, तो m का विपरीत क्या हो जाएगा इसका, इसमें 13 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए। 13 में हम क्या जोड़ दें कि 27 बन जाए, तो 14 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 14। तो 14 किसका है, n का, अर्थात m का विपरीत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस विपरीत का मतलब है आपको दोनों का योग, जो वही विपरीत होते हैं जिनका योग 27 है। जैसे आपसे पूछा गया d का विपरीत, तो d का विपरीत क्या हो जाएगा, d 4 है, तो इसमें क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो 23 जोड़े, और 23 मतलब आपका w, ठीक है। तो d का उल्टा w हो जाएगा। तो इसको अभी याद कैसे करना है मैं आपको ये बता दूं। अगर आपको देखिए लेटर याद हो गए सारे कि कौन सा किस स्थान पे है, तो जैसे मैं निकाल रहा हूँ इसी तरह आप, मुझे याद थोड़ी है, मैं निकाल ले रहा हूँ। जैसे P का आपसे कोई पूछता है तो P किस नंबर पे है, 16 नंबर पे, ठीक है। अब आपसे इसका उल्टा पूछा गया, तो उल्टा अब आप इसमें क्या जोड़े कि वो हो जाए, उल्टा हो जाए, मतलब 27 आ जाए। तो चूँकि विपरीत का क्या होता है, 27 होता है, तो 16 में क्या जोड़े, 11। 11 किसका होता है, अभी मैं बताया कि K का होता है, तो P का उल्टा क्या है, K है। अभी मैं इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, बाकी आप लेटर याद कर लीजिएगा और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको ये ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं जिससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं कि कुछ आपको पता है, जैसे मैं कुछ मान के ही चलता हूं, ठीक है, कि A का उल्टा क्या होगा, Z। मैं ये मान लेता हूं चूंकि अंतिम का उल्टा पहले का उल्टा अंतिम होगा, ठीक है। B का उल्टा आपको पता होगा, X होगा, सॉरी Y होगा। B का उल्टा, हाँ B का उल्टा क्या होगा, y होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपको दो आते हैं, a का उल्टा z, b का उल्टा y, ठीक है। एक और मान लेते हैं कि आपको c का उल्टा भी पता है, c का उल्टा x। c का उल्टा क्या है, x। c 3 स्थान पे, x 24 स्थान, c का उल्टा x, ठीक है। तो अब एक ट्रिक मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ जिससे आप आसानी से बाकी के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैंने mn, मैंने फ्यू ड्यू पी कर, मैंने फ्यू ड्यू पी के शर्ट जी से, SHIRT, शर्ट जी से लव किया, ऐसे करके कुछ मान लेते हैं। ये एक ट्रिक है, ठीक है। मैंने का मतलब mn को मैंने पढ़ लिया। मैंने फ्यू FU ड्यू DW, ड्यू आती है ना, पी के शर्ट जी एक आदमी है कोई, उससे लव कर लिया, लव, ठीक है। ये से का और किया का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंग्लिश वर्डों का मतलब है, ठीक है। तो मैंने में MN एक दूसरे के विपरीत है, FU एक दूसरे के विपरीत है, DW एक दूसरे के विपरीत है, PQ एक दूसरे के विपरीत है, SH एक दूसरे के विपरीत है, शर्ट जी में SH एक दूसरे के विपरीत है, IR एक दूसरे के विपरीत है, TG एक दूसरे के विपरीत हैं, LO में LO एक दूसरे के विपरीत हैं, VE एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आई होप इस तरह से आप आसानी से याद कर लेंगे। मैंने फ्यू का मतलब कुछ,
ठीक है, मैंने फ्यू ड्यू, थोड़ी सी ड्यू पी के सर्ट जी से लब किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक के थ्रू विपरीत अक्षर याद कर सकते हैं। विपरीत अक्षर का मतलब है, आपको बता दिया, दोनों विपरीत अक्षरों का योग क्या होता है, 27 होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान है तो बाकी चीजें अपने आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इन सभी संख्याओं का, जैसे ये 13, 14, देखिए इसका 27 आ गया, ये कितना है 6 है, और ये 21 है, देखिए 27 आ गए, ये 4 है, ये 23 है, 27 आ गया। ठीक है, OP ये 16 है, ये 11 है, देखिए 27 है। तो सभी जो विपरीत संख्या अक्षर होते हैं उनका योग 27 होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये विपरीत अक्षर आपको याद करना है इस तरीके से। ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है कि इसको पलट दिया जाए। अगर इसको पलट दिया जाए, ठीक है, तो पलट देंगे तो बस यही होगा कि जो आपका 26 में था वो 1 में आ जाएगा, जो 25 में था वो 2 में आ जाएगा। तो पलटने पे आपके को क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए पलटने पर आपसे पूछ लिया गया कि पलटने पर W किस स्थान पे आएगा, पलटने पर W किस स्थान पे आएगा, तो W वास्तव में किस स्थान पे है, 23 नंबर पे। तो पलटने पर किस स्थान पे आएगा, 27 माइनस 23, अर्थात पलटने पर चौथे स्थान पे आ जाएगा, अर्थात अपने विपरीत वाले के स्थान पे आ जाएगा। पलट रहे हैं तो विपरीत कर रहे हैं, विपरीत कर रहे हैं मतलब जो पहले इसका विपरीत था, तो W का विपरीत क्या है, D। अभी मैं बताया ना ड्यू, तो W का विपरीत क्या है, D, अर्थात ये D स्थान पे आ जाएगा, D के स्थान पे, और D चला जाएगा W के स्थान पे, तो D के स्थान पे आ जाएगा, तो D का स्थान क्या है, 4, तो अर्थात ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो विपरीत बोल सकता है सवाल में कि अगर ABCD को पलट दिया जाए तो W का कौन सा स्थान हो जाएगा, तो W का चौथा। इसी तरह से और किसी का पूछ सकता है आपसे, या ये पूछ सकता है कि W के दाएं ओर, W के बाएं ओर, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दाएं बाएं का मतलब है, जैसे मान लीजिए पूछा W के दाएं ओर, जैसे मान लीजिए पूछ रहा है कि D के दाएं ओर, तो D के दाएं ओर, तो D के दाएं ओर का मतलब है D को छोड़ के दाएं 4 जितने आपको जाना है, मान लीजिए 4 अक्षर, दाएं ओर 4 अक्षर जाना है, तो D को छोड़ के चौथे नंबर में D है, इसके दाएं 4 जाना है, तो 5, 6, 7, 8, मतलब 8वां का उत्तर आपसे पूछ रहा है, 8वें नंबर में क्या है। तो 8वें नंबर में अभी आपको बताया H है। इस तरीके से आपको दाएं बाएं ज्ञात करना है। जब मैं सवाल लूँगा तो दाएं बाएं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, वहाँ पर प्रश्न के साथ साथ ज़्यादा आसानी से चीज़ें क्लियर होती हैं मुझे लगता है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को प्रश्न में ही इसे कवर करूँगा। ठीक है, चलिए यही बेसिक था, और बेसिक्स हैं तो वो सवाल के साथ आई होप ज़्यादा क्लियर करने में अच्छा लगेगा, इसीलिए तभी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, जय।